जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त हिम्मत मकवाना। आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में। साथियों, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के इस युग में अगर हम किसी के हाथ में किताबें देखते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। साथियों, किताबें हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा आधा से ज़्यादा जीवन किताबों के साथ गुजरता है और किताबों के साथ गुजरा हुआ समय बहुत ही अच्छा समय होता है। हमें जीवन में स्कूल, कॉलेज की किताबों के अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने मेरे जीवन में जो किताबें पढ़ी है, मैंने उनसे क्या बदलाव हमारे जीवन में किया है और पढ़ने के बाद वो कौन-सी सबसे बड़ी आदतें हैं जो मैंने छोड़ी है, उसके बारे में आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। और मैंने किताबें कौन-कौन सी पढ़ी, मैं आपके सामने वो भी बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने जो किताबें पढ़ी, वो है भगवद गीता, जो बहुत ही एक भारतीय धार्मिक एक सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और उसके श्लोक, उसकी बताई हुई दिशा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरी किताब है द रिच डैड पुअर डैड। ये किताब मैं हमारे जीवन में कम से कम 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ। एक और किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स की ये किताब है। यह भी बहुत ही शानदार किताब है, जीवन को बदल देने वाली किताब है। एक और किताब है जीतना है तो जिद ज़रूरी। ये किताब है बहुत ही मोटिवेशनल किताब है, जिसको पढ़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ सकता है। एक और किताब है लोक व्यवहार, जीवन जीने की कला, डेल कार्नेगी की किताब है। यह किताब भी बहुत ही शानदार किताब है। हमें लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, कौन-सा व्यवहार कहाँ पर करना चाहिए, ये किताब हमें ये सिखाती है। साथियों, किताबें पढ़ने से मेरे जीवन में सबसे बड़े 3 बदलाव कौन-सा है और मेरी वो कौन-सी सबसे बड़ी 3 खराब आदतें हैं, जो मैंने किताबों को पढ़ने के बाद स्वयं में बदलाव किया और मैंने अपने जीवन में उतारा। साथियों, मेरी सबसे बड़ी और सबसे खराब आदत हमेशा से एक हुआ करती थी। मैं हमेशा अपनी गलती का आरोप दूसरों पर लगाता था। मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही होती थी, मैं हमेशा से ये सोचता था कि मेरी समस्या का ज़िम्मेदार वो है। यानी कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में कुछ समस्या आई, तो मैं सोचता था कि मेरी समस्या का ज़िम्मेदार मेरा ऊपर बॉस है और मेरी कंपनी ज़िम्मेदार है, फिर दूसरा कहीं तो घर परिवार ज़िम्मेदार है। यानी कि मेरी समस्या का ज़िम्मेदारी मैं खुद कभी भी नहीं लेता था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उसका ज़िम्मेदार वो है, कंपनी है, बॉस है। लेकिन मैंने किताबों को पढ़ने के बाद ये सीखा है कि हमारी जीवन में जो भी समस्याएँ चल रही होती है, उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं होते हैं और उसे हम बदल सकते हैं। दूसरे सबसे बड़ी जो आदत थी मेरी, मैं हमेशा से उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करता रहता था, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। यानी कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ और मैं बॉस को नहीं बदल सकता, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे बदलने के बारे में सोचता रहता था कि मैं इसको बदल दूँ, लेकिन मैं स्वयं को बदलना चाहता ही नहीं था। तो मैंने किताबों को पढ़ने के बाद ये अनुभव किया है कि हमें हमारे जीवन में स्वयं को बदलना शुरू करना चाहिए, तभी जीवन बदल सकता है। हमें दूसरों को बदलने के बारे में विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बदलने के लिए हमारे पास अगर सबसे कोई चीज़ है, तो हम खुद हैं और हमारी आदतें हैं, हमारे गंदे विचार हैं, उन्हें हमें बदलना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी आदत मेरी जो मैंने बदलाव किया है, तुरंत परिणाम की आशा करना। मैं मेरे जीवन में पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लग जाता था और मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी परिवर्तन चाहिए होता था। लेकिन किताबों के अध्ययन के बाद मैंने ये महसूस किया कि सफलता हमेशा धीरे-धीरे ही मिलती है और एक दिन में मिली हुई सफलता को सफलता नहीं कहा जाता। एक दिन में मिली हुई सफलता एक दिन में वापस गायब भी हो जाती है। इसलिए हमें सफलता के लिए हमेशा जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा लंबा समय माँगती है, धैर्य माँगती है और दृढ़ संकल्प माँगती है। तो आपको भी आपके जीवन में ये सभी किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप बिज़नेस करते हों, नौकरी करते हो, जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना आप चाहते हैं, तो जीवन में किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किताबें हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। हमारे आस-पास के वातावरण को किताबें बदल देती है, हमारे सबसे बुरी आदतों को किताबें बदल सकती है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।